नमस्कार दोस्तों आज की जो क्लास होगी जो नेक्स्ट अपनी जो आज की टाइप होगी वो होगी तो दोस्तों जब पूरी राशि करने का तो दोस्तों ये अपनी नेक्स्ट टाइप है आज की क्लास की। और जो टाइप होगी जब पूरी राशि करने का थे दोस्तों टाइप से जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन अपना ये है कि √40 है, फिर प्लस है, √9 इंटू है दोस्तों, यहाँ क्या है इंटू, और ये कितना है दोस्तों √81 है। दोस्तों अगर इस टाइप से अपना क्वेश्चन हो तो दोस्तों सबसे पहले ये इनका क्या होता है स्टार्ट पॉइंट होता है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले अपने पास में कितना रूट है 40 है, प्लस है दोस्तों ये कितना है रूट है दोस्तों, यहाँ कितना है 9 है, ये इंटू है दोस्तों। सबसे पहले √81 ये कितने का होता है 9 का, तो दोस्तों यहाँ कितना होगा 9। फिर दोस्तों अपने पास में ये कितना है 40 है दोस्तों, 9 इंटू 9 कितना होता है 81। फिर दोस्तों एक बार फिर 81 आ गया तो दोस्तों 81 कितने का होता है 9 का, लेकिन दोस्तों इस बार यहाँ क्या है प्लस, दोस्तों ये कितना होगा 40 प्लस 9 दोस्तों, टोटल कितना हो गया 49। और दोस्तों 49 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है तो दोस्तों ये कितने का होता है 7 का। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा वो कितना होगा 7। तो दोस्तों आज की टाइप से जो फर्स्ट क्वेश्चन था बिल्कुल आसान क्वेश्चन था जब पूरी राशि करने का। तो दोस्तों यहाँ इंटू है, ये प्लस है, निशान में कोई चेंज नहीं होगा दोस्तों। 81 है, सभी जानते हो कि कितने 81 कितने का होता है 9 का। फिर 9 इंटू 9 दोस्तों यहाँ कितना हो गया 81 दोस्तों, एक बार फिर 81 आ गया तो दोस्तों जो 81 होता है वो कितने का होता है फिर से 9 का। तो दोस्तों 40 और 9 का जो सम होगा वो कितना होता है 49, और दोस्तों 49 कितने की वैल्यू होती है 7। दोस्तों आज की क्लास का जो अपना सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब क्या है, ये सब रूट के अंदर है दोस्तों। ये साथ में क्या है ऑप्शन। दोस्तों इस टाइप से अपना क्वेश्चन हो दोस्तों, इनका जो आंसर होता है दोस्तों 99% दोस्तों। यहाँ जो दोस्तों इनका जो आंसर सीधा डायरेक्ट है दोस्तों, वैसे तो इनका चेक करेंगे क्या करना है अपने को एग्जाम में, लेकिन दोस्तों इनका जो आंसर होता है 99% दोस्तों, 99% ये यहाँ इनका जो आंसर होता है दोस्तों, यहाँ ये संख्या दोस्तों डायरेक्ट ही क्या चेक करते हैं, यहाँ जो लास्ट में रूट के अंदर कितना है 5 दोस्तों। लास्ट में रूट के अंदर अगर 5 हो तो दोस्तों 5 के आगे परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है 6, 7, 8 और 9। तो दोस्तों यहाँ 5 के आगे अगर यहाँ ये दोस्तों ये परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है तो दोस्तों यहाँ आंसर कितना हो सकता है 3। लेकिन दोस्तों सबसे पहले यहाँ हल करते हैं दोस्तों। हल करने के लिए ये क्या होता है, यहाँ इनका क्या होता है स्टार्ट पॉइंट होता है। तो दोस्तों ये सबसे पहले रूट है दोस्तों, फिर 5 है, फिर ये 11 और फिर दोस्तों रूट के अंदर 19 है, फिर दोस्तों कितना है 29 दोस्तों। यहाँ ये आगे तक रूट है दोस्तों, ये प्लस दोस्तों। सबसे पहले 49 कितने का होता है 7। फिर दोस्तों एक बार फिर रूट है, ये कितना है 5 है दोस्तों, ये कितना है 11 है दोस्तों, ये कितना है 19 और दोस्तों ये कितना हो गया दोस्तों 29 और 7 तो दोस्तों ये कितना हो गया 36। फिर दोस्तों यहाँ से ये रूट आगे तक है तो दोस्तों आगे यहाँ कितना होगा 5 दोस्तों, ये कितना हो गया अपना 11 और दोस्तों ये कितना हो गया 19 और दोस्तों ये 36 कितने का होता है 6 का। फिर दोस्तों यहाँ 19 और 6 कितना हो गया 25 दोस्तों, ये कितना हो गया 5 दोस्तों, यहाँ कितना हो गया 11 दोस्तों, यहाँ कितना हो गया 19 और 6 कितना हो गया 25 दोस्तों। 25 कितने का होता है 5 का दोस्तों। फिर यहाँ लास्ट में 11 और 5 कितना हो गया 16 और दोस्तों 16 कितने का होगा 4 का दोस्तों, ये कितना हो गया 5 और दोस्तों ये कितना हो गया 16। फिर दोस्तों यहाँ ये जो 16 है ये फिर कितने का होता है 4 का दोस्तों, ये 16 कितने का होता है 4 का। तो दोस्तों ये कितना हो गया 5 प्लस 4 दोस्तों, ये कितना हो गया √9 और दोस्तों √9 कितने का होता है 3 का। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा वो कितना हो गया 3। तो दोस्तों ये तो था अपना बेसिक कि जो लास्ट में फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 3। हाँ दोस्तों इनका एक बार फिर स्पीड से करते हैं दोस्तों, इतना ना करके अपने को इतना एग्जाम में नहीं लिखना होता है दोस्तों। यहाँ सीधा ही क्या करते हैं डायरेक्ट ही इनका
यहाँ से इनका क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट होता है। तो दोस्तों यहाँ क्या चेक करते हैं, 25, तो दोस्तों ये 49 कितने को होता है, 7 का। तो दोस्तों 29 और 7 दोस्तों इनका कितना हो गया, 36। फिर दोस्तों 36 कितने को होता है, 6 का। तो दोस्तों 19 और 6 कितना हो गया, 25। फिर दोस्तों 25 कितने को होता है, 5 का। दोस्तों 11 और 5 कितना हो गया, 16। और दोस्तों ये 16 कितने को होता है, 4 का। दोस्तों 5 और 4 कितना हो गया, 9। और दोस्तों 9 कितने का हो गया, 3 का। तो दोस्तों अपना जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, आंसर कितना होगा दोस्तों, 3 का। अब दोस्तों इनका डायरेक्ट बताना था, जैसे यहाँ एक ट्रिक मानते हैं दोस्तों, वैसे ट्रिक है नहीं, वो ये जो ट्रिक है ये बेसिक के साथ ही आई है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ में क्या होता है कि लास्ट की जो संख्या होती है दोस्तों ये चेक करते हैं डायरेक्ट ही। दोस्तों 5 के आगे जो परफेक्ट स्क्वायर रूट, दोस्तों 6 भी नहीं होता 5 के आगे, दोस्तों 7, फिर दोस्तों 8, फिर दोस्तों कौन सा होता है अपना यहाँ 9। तो दोस्तों यहाँ 6 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, दोस्तों 9 है। तो दोस्तों 9 कितने को होता है, यहाँ 3 का। तो दोस्तों अपना डायरेक्ट ही आंसर कितना होता है, 3। दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यू ऑफ एग्जाम, बड़े क्वेश्चन है दोस्तों, व्यू ऑफ एग्जाम। दोस्तों क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सीखते हैं, बिल्कुल अपनी स्पीड कम हो गई। दोस्तों यहाँ से अगर इस टाइप से क्वेश्चन हो दोस्तों, आगे क्या है, इनमें डैश है दोस्तों, आगे क्या है, इनफाइनाइट है। तो दोस्तों यहाँ इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या है। अब दोस्तों इस टाइप से अगर अपना क्वेश्चन हो दोस्तों, आगे इनफाइनाइटी हो, अनंत हो, तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले चेक करते हैं कि कोई संख्या है जो रिपीटेशन में है दोस्तों, रिवर्स में है दोस्तों यहाँ। तो दोस्तों यहाँ रूट है, फिर 2 है दोस्तों, ये जो 3 है ये करनी में है दोस्तों, ये 2 है ये इंटू में है, और दोस्तों ये 3 है ये करनी में दोस्तों। फिर यहाँ से एक बार फिर ये रूट आ गया, वो ही 2 आ गया, ये 3 आ गया, और ये क्या आ गया दोस्तों, 4। तो दोस्तों यहाँ से ये संख्या, यहाँ से वो ही संख्या रिपीट हो रही है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ मैं क्या ऐड करता हूँ, सब पूरी संख्या को दोस्तों यहाँ x इक्वल ऐड करता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये 2 है, फिर दोस्तों ये करनी है, ये 3 है, ये 4 है, फिर दोस्तों एक बार फिर रूट है, वो ही 2 है, ये 4 है, और दोस्तों ये कितना है, 3 है। अब दोस्तों इस ये जो इक्वेशन है x के इक्वल माना मैंने दोस्तों सभी को। दोस्तों ये x इक्वल कितना हो गया दोस्तों, रियल में x इक्वल कितना है दोस्तों, डैश है, तो x इक्वल कितना हो गया, 2, और दोस्तों ये कितना हो गया, 3, और ये दोस्तों कितना हो गया, 4। तो दोस्तों यहाँ से मैं इनको क्या कर सकता हूँ, ये जो पूरा पार्ट है दोस्तों ये भी वही x के बराबर है दोस्तों, ये भी क्या के बराबर है, वो ही x के बराबर है। दोस्तों मैं एक बार फिर समीकरण को मैं क्या कर सकता हूँ, x इक्वल दोस्तों ये कितना है, 2 इंटू, और दोस्तों ये कितने में है, करनी में है, दोस्तों ये कितना है, 4, और दोस्तों यहाँ कितना मान सकता हूँ मैं, x। दोस्तों वही x इक्वल ये है 2 रूट 2 इंटू करनी 3, फिर दोस्तों ये 4 है, फिर दोस्तों वही 2 इंटू 3 है, फिर दोस्तों 4 है, दोस्तों ये डैश है। दोस्तों मैंने एक x के इक्वल माना, तो दोस्तों आगे भी क्या होगा, सेम x। अब दोस्तों इनमें सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, ये तो अपना क्या है, रूट है, और दोस्तों ये करनी 3 है दोस्तों। सबसे पहले रूट को, और फिर दोस्तों यहाँ जो ये करनी है इनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं दोस्तों। रूट को अगर रिमूव करना है दोस्तों, यहाँ नोट करना, रूट x इक्वल अगर दोस्तों 2 है दोस्तों, मेरे को यहाँ x की वैल्यू चाहिए, तो दोस्तों क्या करना होता है कि दोनों पक्षों का क्या करता हूँ मैं, वर्ग करता हूँ दोस्तों। जैसे ही ये वर्ग किया, ये कैंसिल आउट होगा, तो दोस्तों x इक्वल कितना हो गया, 4 दोस्तों, x इक्वल कितना आ गया, 4। तो दोस्तों ये तो था अपना नोट फर्स्ट। अगर दोस्तों अपना यहाँ ये है, यहाँ 3 है, x है, और दोस्तों इक्वल में कितना है, 2 दोस्तों। यहाँ करनी कितनी है दोस्तों, यहाँ करनी कितनी है, 3। तो दोस्तों अब यहाँ में अगर करनी 3 है, तो दोस्तों मैं यहाँ करनी को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए दोस्तों दोनों पक्षों का क्या करता हूँ, घन। सॉरी दोस्तों यहाँ क्या करना पड़ता है, घन दोस्तों। वो यहाँ करनी 3 है, ये है, तो दोस्तों यहाँ ये कैंसिल आउट होगा, तो दोस्तों ये x इक्वल कितना हो गया, 8।
8। दोस्तों यहाँ x इक्वल कितना हो गया 8। तो दोस्तों यहाँ जो नोट फर्स्ट और नोट सेकंड था सेम प्रोसेसिंग करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ क्या है रूट है। दोस्तों सबसे पहले क्या है रूट है। दोस्तों रूट को अगर रिमूव करना है तो दोस्तों क्या होता है दोनों पक्षों का वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल। दोस्तों रूट को अगर रिमूव करना है तो दोनों पक्षों का वर्गमूल। तो दोस्तों यहाँ अगर मैं दोनों पक्षों का वर्गमूल करता हूँ तो दोस्तों ये तो कितना हो गया x स्क्वायर, और दोस्तों दूसरे पक्ष में कितना हो गया अपना 2 इंटू करनी 3 है और वर्गमूल में दोस्तों कितना है 4 है, और दोस्तों ये रूट में कितना है x। दोस्तों दोनों पक्षों का वर्ग किया तो दूसरे पक्ष में भी अपना क्या हो गया वर्ग। अब दोस्तों आगे क्या होता है इनका x की पावर को कितना होता है दोस्तों x स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से ये क्या होगा कैंसिल आउट। अब दोस्तों अपने पास में कितना बचा 2 रूट, दोस्तों ये कितना है 4 और ये कितना हो गया दोस्तों 4x। दोस्तों अपने को यहाँ से ये 2 है गुणा की राशि है। दोस्तों 2 गुणा की राशि दूसरे पक्ष में कहाँ थी दोस्तों नीचे, तो दोस्तों ये कितना हो गया अपना 3 और ये दोस्तों कितना हो गया 4x। अब दोस्तों अगर मेरे को करनी है रिमूव करनी है तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों का क्यूब। तो दोस्तों दोनों पक्षों का अगर घन करता हूँ तो दोस्तों ये तो कितना हो गया x की पावर 2 और डिवाइड दोस्तों कितना हो गया 3, और दोस्तों ये यहाँ से कितना हो गया 4x है दोस्तों, यहाँ रूट है और दोस्तों ये यहाँ अंदर है, ये दोस्तों क्या हो गया अपना इनका करने। तो दोस्तों दोनों पक्षों का अगर घन किया तो दोस्तों यहाँ से तो ये तो कितना होगा x की पावर 6/2, और दोस्तों यहाँ से ये जो ये क्या होगा कैंसिल आउट। दोस्तों कितना हो गया बराबर में 4x। दोस्तों आगे कर दें। दोस्तों सबसे पहले वर्ग किया, ये वर्गमूल हटाया, दोस्तों दोनों पक्षों का घन किया, ये कर ली। दोस्तों जैसे ही मैंने दोनों पक्षों का घन किया दोस्तों ये पावर के ऊपर पावर है तो दोस्तों ये कितना होगा x की पावर 6, सॉरी दोस्तों यहाँ 2 की पावर, दोस्तों 2 का भी घन है तो यहाँ कितना होगा 8। दोस्तों अपने पास में जो फाइनल जो वैल्यू है x की पावर 6/8 इक्वल कितना आ गया 4x। दोस्तों यहाँ से ये जो x है ये x यहाँ आएगा, दोस्तों ये जो 8 है ये दूसरे पक्ष में जाएगा। दोस्तों यहाँ से कैंसिल आउट करता हूँ, ये कितना हो गया x की पावर 5 इक्वल दोस्तों कितना हो गया 32। दोस्तों यहाँ x की पावर 5 है, फिर दोस्तों मैंने बताया था कि 32 इक्वल कितना होता है 2 की पावर 5। तो दोस्तों यहाँ 32 को कितना कर सकता हूँ 2 की पावर 5। फिर दोस्तों मैंने बताया था अगर पावर इक्वल है दोस्तों, अगर इनकी पावर इक्वल है तो दोस्तों ये भी क्या होता है इक्वल। तो दोस्तों अपना जो आंसर होगा x इक्वल कितना आ गया 2। फिर दोस्तों जो नेक्स्ट अपने इसी टाइप के अंदर दोस्तों नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन होगा दोस्तों यहाँ 30 प्लस 30 प्लस दोस्तों 30, दोस्तों यहाँ क्या है डैश। दोस्तों दोनों क्वेश्चन एक साथ करते हैं। फिर दोस्तों जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों सेम प्रोसेसिंग है, यहाँ दोस्तों कितना 30, दोस्तों यहाँ कितना 30, दोस्तों यहाँ कितना 30 और दोस्तों वो ही डैश। दोस्तों दोनों में जो डिफरेंस है वो आप लोगों को दिख गया कि यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, और दोस्तों यहाँ क्या है नेगेटिव। दोस्तों इस टाइप से अगर अपने पास में क्वेश्चन हो तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले दोस्तों यहाँ क्या करते हैं कि दोस्तों दो संख्या सोचते हैं। दोस्तों दो संख्या जिनका गुणा दोस्तों मल्टीप्लाई तो कितना हो 30, और दोस्तों जिनका जो अंतर है दोस्तों अंतर कितना हो 1। दोस्तों क्या बताया है इस टाइप से अपना क्वेश्चन हो दोस्तों यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ध्यान देना दोस्तों यहाँ से 4 टाइप होते हैं अपने पास में। दोस्तों सबसे पहले वो चारों क्वेश्चन सीखते हैं। दोस्तों थर्ड अपना क्वेश्चन है दोस्तों वो होता है जैसे यहाँ अपने पास में 30 हो
और 30 हो, लेकिन दोस्तों यहाँ क्या है फिर डैश, लेकिन दोस्तों यहाँ क्या है इनटू है। फिर दोस्तों अपने पास में एक क्वेश्चन होता है 30 30 और 30। दोस्तों यहाँ जो डैश है वो नहीं है दोस्तों, यहाँ डैश है दोस्तों। यहाँ अपने पास में 4 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, एक प्लस में एक माइनस में दोस्तों, एक इंटू में, लेकिन दोस्तों इंटू में यहाँ क्या है डैश दोस्तों, यहाँ क्या है अनंत दोस्तों। यहाँ जो डैश है वो नहीं है दोस्तों, यहाँ सिर्फ क्या है आगे डैश नहीं है दोस्तों। यहाँ भी डैश है, यहाँ भी डैश है और दोस्तों यहाँ भी डैश है, लेकिन दोस्तों यहाँ डैश नहीं है दोस्तों। ये प्लस और माइनस के ऊपर है दोस्तों, ये दोनों कंडीशन किनके ऊपर होती है मल्टीप्लाई के ऊपर। तो दोस्तों इन चारों क्वेश्चनों को पॉइंट टू पॉइंट सीखते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं प्लस के ऊपर दोस्तों। सबसे पहले प्लस के ऊपर अगर दोस्तों अपना क्वेश्चन हो या फिर दोस्तों माइनस में हो तो दोस्तों सबसे पहले जो ये संख्या है कि दोस्तों दो ऐसी संख्या दोस्तों, दो ऐसी संख्या जिनका गुणा करने पर कितना है दोस्तों 30, और दोस्तों अंतर करने पर वो दोस्तों कितना आया 1 दोस्तों। यहाँ जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए 1, और दोस्तों जो ये जो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 30 दोस्तों। सेम कंडीशन इसी के ऊपर भी यही होती है दोस्तों। प्लस और माइनस में दोस्तों सेम कंडीशन होती है कि दो ऐसी संख्या अपने को यहाँ ऐड करनी होती है दोस्तों, थोट करनी होती है, सोचनी होती है कि जिनका जो मल्टीप्लाई है वो तो कितना हो 30, और दोस्तों इनका जो डिफरेंस यानी कि दोस्तों दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितना होना चाहिए 1 दोस्तों। यहां से सबसे पहले वो दो संख्याएं ऐड करते हैं, सोचते हैं दोस्तों, थॉट करते हैं। तो दोस्तों वो संख्याएं जैसे अपने पास में कितनी होगी 6 और 5 दोस्तों। एक बार फिर नोट करना कि दोस्तों दो संख्या जिनका मल्टीप्लाई तो कितना हो दोस्तों, ये फर्स्ट और सेकंड दोस्तों, इनका मतलब है कि दो संख्या दोस्तों, दो संख्या जिनका मल्टीप्लाई कितना हो 23, और दोस्तों उनका जो अंतर है दोस्तों वो कितना हो 1। तो दोस्तों यहां से अपने को क्लियर दिख गया कि 30 के बराबर मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, 30 को मैं क्या कर सकता हूं 6 × 5 दोस्तों। इनका मल्टीप्लाई कितना हो गया 30, और दोस्तों 6 और 5 का जो अंतर है वो कितना हो गया 1। तो दोस्तों यहां से जो 30 है, यहां से कितना किया मैंने 6 5 दोस्तों, यहां से भी मैंने कितना किया 6 5। अब दोस्तों इनका जो आंसर होगा दोस्तों, इनका जो आंसर होगा अगर दोस्तों प्लस है तो दोस्तों आंसर होगी बड़ी वाली संख्या। तो दोस्तों इसका आंसर कितना होगा 6 दोस्तों। अगर यहां माइनस है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा माइनस होने पर दोस्तों, अगर माइनस है तो जो आंसर होगा वो होगी छोटी संख्या दोस्तों। क्या होगी छोटी संख्या दोस्तों। यहाँ आंसर कितना होगा छोटी संख्या का आंसर दोस्तों, यहाँ कितना होगा 5 दोस्तों। प्लस होने पर बड़ी संख्या आंसर होगा दोस्तों, आंसर कितना आ गया 6 दोस्तों। माइनस होने पर छोटी संख्या है तो दोस्तों छोटी संख्या कितनी है 5, तो दोस्तों आंसर कितना आ गया 5। तो दोस्तों ये था इनका आंसर। अब दोस्तों इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे दोस्तों अपने पास में कितना हो 56 दोस्तों, यहाँ भी कितना 56, यहाँ भी दोस्तों कितना 56 दोस्तों। ये फिर दोस्तों यहाँ अपने पास में सेम क्वेश्चन है 56 और दोस्तों ये कितना है 56, लेकिन दोस्तों यहाँ प्लस की जगह अब क्या है माइनस। तो दोस्तों सेम अपने को क्या करना होता है, वो दो संख्या सोचनी होती है कि दोस्तों जिनका इंटू वो तो कितना हो 56, और दोस्तों इनका जो डिफरेंस है वो कितना हो 1 दोस्तों। यहाँ अपने को दो संख्याएं ऐसी सोचनी है कि जिनका जो इंटू है वो तो कितना हो 56, और दोस्तों जो इनका जो डिफरेंस है अंतर है वो कितना हो 1। तो दोस्तों यहाँ से वो दो संख्याएं कौन सी होगी अपने पास में 8 और 7 दोस्तों। 8 और 7 का जो इंटू है वो कितना आ गया 56, और दोस्तों 8 और 7 में से गया कितना आ गया 1।
तो दोस्तों अपनी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो दोस्तों यहाँ प्लस होने पर दोस्तों प्लस की कंडीशन में आंसर अपना होगा 8, यानी कि दोस्तों प्लस की कंडीशन में जो बड़ी संख्या वो आंसर होता है। दोस्तों अगर प्लस है तो जो अपना आंसर होगा वो है बड़ी संख्या, तो दोस्तों अपना जो आंसर कितना होगा 8। दोस्तों अगर अपना यहाँ आंसर दोस्तों माइनस का साइन है तो दोस्तों आंसर होगा छोटी संख्या, तो दोस्तों वो ही सेम है 8 और 7। दोस्तों 8 7 56 56 हो गया, 8 7 का जो डिफरेंस है दोस्तों वो कितना आ गया 1, तो दोस्तों इनका आंसर कितना होगा 7। तो दोस्तों यहाँ से जो आंसर होगा ये होगा प्लस की कंडीशन पे, और दोस्तों माइनस की कंडीशन पे आंसर कितना होगा अपना 7। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो कंडीशन है प्लस और माइनस के ऊपर लेके दोस्तों आगे क्या है अपना इनफाइनाइटी है दोस्तों, ये आप लोग सीख पाए। जैसे दोस्तों अपना एक क्वेश्चन और, जैसे 12 + 12 और दोस्तों ये कितना हो गया 12, दोस्तों ये यहाँ कितना हो गया 10। अब दोस्तों ये जो कंडीशन है ये किन के ऊपर है, प्लस के ऊपर। दोस्तों प्लस होते ही वो ही दो ऐसी संख्या जिनका मल्टीप्लाई तो कितना हो दोस्तों मल्टीप्लाई दो ऐसी संख्या जिनका जो मल्टीप्लाई है वो तो दोस्तों सेम संख्या, यानी कि दोस्तों कितना हो 12। फिर दोस्तों इनका जो डिफरेंस है वो कितना हो 1। तो दोस्तों वो दो संख्या कौन सी होगी 4 और 3। दोस्तों 4 और 3 का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना आ गया 12, और दोस्तों 4 और 3 का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया 1। तो दोस्तों प्लस की कंडीशन पे जो अपना आंसर कितना होगा 4। दोस्तों इसी क्वेश्चन में अगर अपना माइनस हो, दोस्तों माइनस की कंडीशन होने पर वही सेम कंडीशन है, 4 को मल्टीप्लाई 3 से दोस्तों 12, 4 में से 3 है दोस्तों 1। तो दोस्तों अपना जो आंसर कितना होगा छोटी वाली संख्या, यानी कि दोस्तों कितना होगा आंसर कितना होगा दोस्तों 3। तो दोस्तों ये कंडीशन थी अपनी प्लस और माइनस के ऊपर। अब दोस्तों अपनी जो नेक्स्ट अपनी कंडीशन होगी दोस्तों वो है मल्टीप्लाई के ऊपर। दोस्तों नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है मल्टीप्लाई के ऊपर। जैसे दोस्तों अपने पास में कितना हो 7, दोस्तों यहाँ भी कितना 7, दोस्तों यहाँ भी कितना 7, और दोस्तों यहाँ भी कितना 7। लेकिन दोस्तों आगे क्या हो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई की कंडीशन पे अपना आंसर होगा वो सेम संख्या होगी दोस्तों, तो आंसर कितना होगा अपना 7। दोस्तों अगर यहाँ अपने पास में कितना हो 5, दोस्तों यहाँ कितना हो 5, और दोस्तों यहाँ कितना हो 5, और ये भी 5, लेकिन दोस्तों आगे क्या हो डैश डैश। तो दोस्तों अपना आंसर सेम होगा, कितना होगा 5। तो दोस्तों ये कंडीशन थी अपनी इनटू के ऊपर, लेकिन दोस्तों इनटू में आगे क्या होना चाहिए डैश, यानी कि दोस्तों आगे क्या होना चाहिए अनंत। तो दोस्तों प्लस माइनस के बाद भी ये इनटू की कंडीशन है, और दोस्तों इनटू की कंडीशन के ऊपर अपना क्या होता है कि जो आगे क्या होना चाहिए दोस्तों इनफाइनाइट होना चाहिए। अब दोस्तों इनटू की कंडीशन में दोस्तों अगर इनटू की कंडीशन में आगे इनफाइनाइट नहीं हो तो दोस्तों यहां से ये आंसर नहीं होगा। तो दोस्तों अब अपना आंसर क्या होगा दोस्तों, इस टाइप से अगर आंसर चाहिए तो दोस्तों यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ 7 और दोस्तों यहाँ कितना 5। फिर दोस्तों इस टाइप से अगर क्वेश्चन हो तो अपना दोस्तों ये जो रूट है इनको काउंट करते हैं दोस्तों 1 2 3 और 4। दोस्तों कितना हो गया 1 2 3 और 4। तो दोस्तों यहाँ क्या करते हैं एक रूट का दोस्तों एक रूट के इक्वल कितना होता है 1/2 होता है दोस्तों, एक रूट का कितना होता है 1/2। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा इनके ऊपर क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। जैसे अपने पास में अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट √7 और √7, और दोस्तों यहाँ ये जो अनंत हो तो दोस्तों सेम इनका आंसर क्या होगा 7। अगर दोस्तों यहाँ ये डैश नहीं हो तो फिर दोस्तों आंसर 7 ये गलत होगा। तो दोस्तों अब इनका आंसर क्या होगा दोस्तों, इस टाइप से अगर अपना क्वेश्चन हो तो दोस्तों सीधा ही क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले रूट है वो काउंट करते हैं दोस्तों। एक रूट के इक्वल कितना होता है 1/2 होता है
दोस्तों एक रूट के इक्वल कितना होता है 1/2। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो 7 है दोस्तों, इस 7 के ऊपर सिर्फ कितना रूट है, एक रूट है। तो दोस्तों ये कितना होगा 1/2 इंटू, फिर दोस्तों सेकंड रूट है, सेकंड 7 है दोस्तों, इसके ऊपर कितने रूट है 1 और 2। तो दोस्तों यहाँ 1 और 2 यानी कि दोस्तों 2 है तो 1/2 और 1/2 दोस्तों कितना होगा 1/4। तो दोस्तों यहाँ कितना हो गया 1/4। फिर दोस्तों यहाँ जो एक 7 है, लेकिन दोस्तों ये जो लास्ट का 7 है इनके ऊपर रूट कितने हैं दोस्तों, 1 2 और 3 रूट है। तो दोस्तों यहाँ कितना होगा 3 रूट का 1/2 दोस्तों 1/2 और दोस्तों यहाँ 1/2। तो दोस्तों 2 4 और 8 दोस्तों ये कितना होगा 1/8। तो दोस्तों अब क्या होता है कि इनका आधार बराबर। दोस्तों फिर मैंने नोट करवाया था आप लोगों को a की पावर m और इंटू b की पावर m। दोस्तों आधार समान होने पर दोस्तों यहाँ क्या है आधार समान। दोस्तों आधार समान होने पर जो पावर है उनका क्या होता है ऐड होता है, सम होता है दोस्तों यहाँ क्या होगा 7 की पावर 1/2 1/4 और 1/8। फिर दोस्तों आगे क्या होता है इनका 7 दोस्तों एलसीएम कितना आ गया 8। तो दोस्तों ये कितना आ गया 4, दोस्तों ये कितना आ गया 2 और दोस्तों ये कितना आ गया 1। तो दोस्तों ये कितना हो गया 4 2 6 1 7। तो दोस्तों 7 की पावर 7/8। तो दोस्तों ये अपना क्या हो गया आंसर। तो दोस्तों ये कंडीशन होती है कि इनके ऊपर इनटू के ऊपर। दोस्तों इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों अगर अपने पास में एक क्वेश्चन हो √3, फिर दोस्तों √3, फिर √3 और फिर √3। दोस्तों बाय चांस अपने पास में डैश हो तो फिर दोस्तों इनका जो आंसर होगा वो सीधा ही कितना होगा 3 होगा। दोस्तों कितना होगा 3। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ ये डैश नहीं हो तो इनका आंसर 3 अब गलत होगा। अब दोस्तों इनका सीधा इनका आंसर क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले 3 है दोस्तों, इस 3 के ऊपर एक रूट है तो 1/2। दोस्तों ये जो सेकंड रूट है दोस्तों 1 2 दोस्तों कौन से नंबर पे है 1 और 2। तो दोस्तों ये कितना होगा 1/4। दोस्तों फिर 3 है दोस्तों, ये कौन से नंबर पे है 1 2 3। तो दोस्तों 1 3 का कितना होता है 1/8। फिर दोस्तों क्या करते हैं कि 1 2 3 4। तो दोस्तों 4 का कितना होता है 1/16। अब दोस्तों इनका आधार बराबर, तो दोस्तों घात क्या हो गई 8। दोस्तों सभी का आधार बराबर है तो दोस्तों इनकी पावर कितनी होगी 1/2 1/4 1/8 और 1/16। तो दोस्तों यहाँ कितना 3 है दोस्तों, यहाँ कितना एलसीएम। तो दोस्तों या फिर दोस्तों यहाँ से इरेज कर दूं। अब दोस्तों इनका आधार कितना है एलसीएम कितना आ गया 16। तो दोस्तों 2 की टेबल ये कितनी टाइम्स 8 4 4 दोस्तों 16 8 2 16 और 16 1 16 8 4 12 14 1 15। तो दोस्तों जो अपना होगा 3 की पावर 15/16। तो दोस्तों ये कंडीशन थी अपनी प्लस माइनस और 2 दोस्तों किन के ऊपर मल्टीप्लाई। दोस्तों यहाँ प्लस पे क्या होता है डैश डैश होता है दोस्तों, माइनस के ऊपर क्या होता है डैश होता है, एक मल्टीप्लाई के ऊपर दोस्तों डैश होता है और दोस्तों एक मल्टीप्लाई के ऊपर डैश नहीं होता। तो दोस्तों ये थी इसी टाइप में 4 क्वेश्चन।